वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। टोक्यो के पुराने हिस्से में ठंडी हवा घर की बंद खिड़की से टकरा रही थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक खबर ने घर को हिला दिया। असामान्य हायाशी नहीं रहे। वे एक मशहूर लेखक थे, लेकिन जिंदगी में हमेशा चुप, शांत और रहस्यमय रहे। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर चारों बेटियां लौट आईं सालों बाद। मिजुकी, बड़ी बेटी, डॉक्टर, जिम्मेदार लेकिन भीतर से जमी हुई बर्फ जैसी। एमा, विद्रोही, गिटार बजाती है और रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ चुकी है। हारुका, मूक कलाकार, बोलती नहीं लेकिन उसकी पेंटिंग्स उसकी चीख हैं। रेई, सबसे छोटी, मासूम लेकिन सबसे ज्यादा सवालों से भरी हुई। रेई धीमे स्वर में, पापा हमें देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन क्या वो हमें सच में जानते थे? अंतिम संस्कार के दौरान एक महिला शांति से आई। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और फिर मिजुकी की तरफ देखकर कहा, मैं असुका हूँ, तुम्हारे पिता की पत्नी और उनके बेटे की माँ। घर की हवा जैसे जम गई हो। चारों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मिजुकी, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब बकवास है। लेकिन असुका ने एक डायरी थमाई, जिस पर लिखा था, आसुरा अधूरी कहानी। रात में सभी बहनें उस डायरी को लेकर बहस कर रही थीं। हर पन्ना उनके पिता के दूसरे चेहरे को दिखा रहा था। एमा चिल्ला उठी, पापा ने हमें कभी बताया नहीं कि वो कौन है, और अब हम उनकी परछाई से लड़ रहे हैं। रे चुपचाप डायरी के बीच से एक तस्वीर निकालती है। उसमें उनका पिता एक छोटे बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। रे, आंखों में आंसू। ये मुस्कान हमने कभी नहीं देखी। हारुका बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने अगली सुबह एक नई पेंटिंग बनाई। उसमें उनके पिता की शक्ल थी, लेकिन उसका चेहरा दो हिस्सों में बंटा था। एक भाग में मुस्कान, दूसरा भाग अंधेरे से ढका हुआ। सबने देखा और कुछ पल को चुप रहे। शब्द की जरूरत नहीं थी। रे आहिस्ता से, क्या हर पिता एक अधूरी कहानी होता है? ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में माँ की चुप्पी टूटेगी, बहनें अपने अंदर के असुरा को पहचानेंगी, और डायरी का आखिरी पन्ना एक ऐसा सच खोलेगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। रात गहरा चुकी थी। छत से टपकती पानी की आवाज और दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक। पर घर के अंदर असली शोर था, एक सवाल का, एक चुप्पी का। मिजुकी धीरे से माँ के कमरे में दाखिल हुई। माँ खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे बारिश की बूंदों में अपना अतीत खोज रही हूँ। मिजुकी संकोच भरे स्वर में, माँ, क्या आपको पता था कि पापा की कोई और फैमिली भी थी? माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी उंगलियां मरोड़ती रही, जैसे कोई जवाब पकड़े हुए हों पर छूटने न दे रही हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, असुका की। मिजुकी चौंक गई। मिजुकी, आप उन्हें जानती थीं? माँ धीरे से, हाँ, बहुत सालों से। मिजुकी के होंठ कांपे, आंखों में आंसू छलक आए। फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती थी। मैं असुका से नहीं, तुम्हारे पिता से नहीं, बल्कि अपनी अधूरी जिंदगी से हारना नहीं चाहती थी। मैं चुप रही, ताकि मेरा घर बचा रहे, कम से कम दिखावे में ही सही। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे पिता दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा तुम्हारा था, दूसरा जो खुद से भी छिपा था। मैंने अपना हिस्सा चुना और उस अधूरे हिस्से को नजरअंदाज किया। कभी कभी चुप रहना भी एक माँ का त्याग होता है। रेई, हारुका और एमा माँ के कमरे के बाहर सब सुन चुकी थी। चारों बहनें एक जगह खड़ी थीं। सामने उनकी माँ, जो उन्हें बचाते बचाते खुद टूट चुकी थी। एमा माँ के पास आए और उनके कांपते हाथों को पकड़ लिया। एमा, शायद पापा अधूरे थे, लेकिन अब हम नहीं होंगे। माँ पहली बार मुस्कुराई, एक थकी हुई पर राहत भरी मुस्कान। अगली सुबह रेई को पापा की डायरी का एक आखिरी छिपा हुआ पन्ना मिलता है, जिसमें लिखा है एक नाम, एक पता और एक माफीनामा जो उन्होंने कभी किसी को भेजा ही नहीं था। वह पन्ना वह सब खोल देगा, जिसे अब तक बहनें और माँ जानने से डर रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रेई अब भी पिता की डायरी के पन्नों को पलट रही थी। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा में उतर रहा था। फिर अचानक एक पेज के नीचे से हल्का सा कुछ झांका। पुराना, मुड़ा हुआ, धुंधला कागज। एक पन्ना, जिसे बाकी पन्नों से अलग छिपाया गया था। उस पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो शायद अब मैं नहीं रहा। ये वो बातें हैं जो मैंने जिंदगी भर दिल में रखी और कभी जुबान तक नहीं ला सका। तारानकन तारानकन, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। मैं आधा इंसान था, आधा असुरा। वो असुरा जो अपने फैसलों से डर गया और जो दो जिंदगियां जीता रहा।
मैं तुम सबसे प्यार करता था, हर बेटी से, हर मुस्कान से। लेकिन मैं डरता था, सच से, तुम्हारी नज़रों से और खुद से भी। मैंने असुका से वादा किया था कि मैं एक दिन सच बताऊंगा। लेकिन हर बार जब तुम चारों को हंसते देखता तो मेरी हिम्मत टूट जाती। मैं जानता हूँ, तुम सब अब मुझसे नफरत कर सकती हो, पर अगर कर सको तो बस इतना करना, मेरे लिए वो अधूरी कहानी पूरी करना, ताकि मैं मरने के बाद अधूरा न रह जाऊं। तुम्हारा अधूरा पिता, असामानी हयाशी। पन्ना पलटे ही रेई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी मिजुकी, एमा और हारुका को दी। एक एक कर सबने पढ़ा, और हर पढ़ने के साथ एक बोझ उतरता गया। मिजुकी, शायद हम भी गलत थे, हमने कभी पापा से असल सवाल नहीं पूछे। एमा, पापा को हमसे माफी मांगनी पड़ी, ये सबसे दुखद बात है। हारुका ने उस पन्ने को पढ़ने के बाद एक स्केच बनाना शुरू किया। एक अधूरे आदमी की तस्वीर, जिसके आधे चेहरे पर आंसू थे और आधे पर मुस्कान। अब तय हुआ, रेई ने कहा, पापा अधूरे चले गए, लेकिन हम उनकी कहानी पूरी करेंगे और उनका सच छिपाएंगे नहीं, अपनाएंगे। रेई पापा के अधूरे उपन्यास को नया रूप देगी। चारों बहनें मिलकर उनकी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगी और एक ऐसी विदाई देंगी जो किसी अधूरे रिश्ते का सबसे खूबसूरत अंत होगी। रेई ने अपने कमरे में एक पुरानी टाइपराइटर निकाली। उसी पर उसके पिता अपनी कहानियां टाइप किया करते थे। वो हर रात एक अध्याय लिखती, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। वो तो जैसे पापा की आत्मा उसकी कलम से बह रही थी। रेई डायरी से पढ़ते हुए, हर इंसान में एक असुरा होता है, जो उसे खुद से ही लड़ने पर मजबूर करता है। हारुका ने एक एग्जीबिशन की तैयारी शुरू की। उसने पिता की डायरी से इंस्पायर होकर 10 कैनवस बनाए। एक में अधूरा चेहरा, दूसरे में बंटा हुआ दिल, तीसरे में एक छोटा बच्चा जो 2 हाथों की ओर दौड़ रहा है। हर चित्र ने दर्शकों को चुप करा दिया। हारुका ने पहली बार लिखा, मेरे पिता एक चित्र थे जिन्हें शब्द नहीं मिले। एमा, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, उसने पहली बार अपने पापा के लिए एक गीत लिखा। गिटार की धीमी धुन के साथ उसने गाया, तू अधूरा था, हम भी अधूरे थे, पर अब तुझे समझ लिया है। तू गलत नहीं था, बस थका हुआ था। अब हम तुझसे नहीं, खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। गीत खत्म हुआ तो कमरे में सन्नाटा था। माँ की आंखें नम थीं। कुछ महीनों बाद रेई की किताब प्रकाशित हुई, असुरा, मेरे पिता की अधूरी कहानी। लोगों ने इसे एक संवेदनशील, क्रांतिकारी आत्मकथा माना, जिसने पिता के मन के भीतर के अंधेरे और उजाले को बड़ी सच्चाई से दिखाया। रेई को पुरस्कार मिले। हारुका की पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय गैलरी में लगी। एमा ने गीत यूट्यूब पर डाला, लाखों व्यूज मिले। पर सबसे बड़ा पुरस्कार ये था, उन 4 बहनों ने अपने पिता को खोने के बाद उन्हें पहली बार पाया। चारों बहनें और माँ, पिता की राख को एक शांत झील के किनारे ले जाती हैं। हर कोई एक एक कंठी फूल पानी में बहाता है। मिजुकी धीरे से, पापा, अब आप अधूरे नहीं हैं। झील की सतह पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। पानी पर तैरती पंखुड़ियों के बीच एक छाया बनती है, जैसे कोई मुस्कुराते हुए विदा ले रहा हो, जिसमें कोई खलनायक नहीं था, सिर्फ एक आदमी जो अपने ही सच से डर गया था। पर उसकी बेटियों ने उसका अधूरा प्यार, उसकी अधूरी कहानी पूरा कर दिया। वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। टोक्यो के पुराने हिस्से में ठंडी हवा घर की बंद खिड़की से टकरा रही थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक खबर ने घर को हिला दिया। असामानी हयाशी नहीं रहे। वे एक मशहूर लेखक थे, लेकिन जिंदगी में हमेशा चुप, शांत और रहस्यमय रहे। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर चारों बेटियां लौट आईं सालों बाद। मिजुकी, बड़ी बेटी, डॉक्टर, जिम्मेदार लेकिन भीतर से जमी हुई बर्फ जैसी। एमा, विद्रोही, गिटार बजाती है और रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ चुकी है। हारुका, मूक कलाकार, बोलती नहीं लेकिन उसकी पेंटिंग्स उसकी चीख हैं। रेई, सबसे छोटी, मासूम लेकिन सबसे ज्यादा सवालों से भरी हुई। रेई धीमे स्वर में, पापा हमें देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन क्या वो हमें सच में जानते थे? अंतिम संस्कार के दौरान एक महिला शांति से आई। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और फिर मिजुकी की तरफ देखकर कहा, मैं असुका हूँ, तुम्हारे पिता की पत्नी और उनके बेटे की माँ। घर की हवा जैसे जम गई हो। चारों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मिजुकी, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब बकवास है। लेकिन असुका ने एक डायरी थमाई, जिस पर लिखा था, असुरा, अधूरी कहानी। रात में सभी बहनें उस डायरी को लेकर बहस कर रही थीं। हर पन्ना उनके पिता के दूसरे चेहरे को दिखा रहा था। एमा चिल्ला उठी,
पापा ने हमें कभी बताया नहीं कि वो कौन है, और अब हम उनकी परछाई से लड़ रहे हैं। रे चुपचाप डायरी के बीच से एक तस्वीर निकालती है। उसमें उनका पिता एक छोटे बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। रे आंखों में आंसू। ये मुस्कान हमने कभी नहीं देखी। हारुका बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने अगली सुबह एक नई पेंटिंग बनाई। उसमें उनके पिता की शक्ल थी, लेकिन उसका चेहरा दो हिस्सों में बंटा था। एक भाग में मुस्कान, दूसरा भाग अंधेरे से ढका हुआ। सबने देखा और कुछ पल को चुप रहे। शब्द की जरूरत नहीं थी। रे आहिस्ता से, क्या हर पिता एक अधूरी कहानी होता है? ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में माँ की चुप्पी टूटेगी, बहनें अपने अंदर के असुरा को पहचानेंगी, और डायरी का आखिरी पन्ना एक ऐसा सच खोलेगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। रात गहरा चुकी थी। छत से टपकती पानी की आवाज और दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक। पर घर के अंदर असली शोर था, एक सवाल का, एक चुप्पी का। मिज़ुकी धीरे से माँ के कमरे में दाखिल हुई। माँ खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे बारिश की बूंदों में अपना अतीत खोज रही हूँ। मिज़ुकी संकोच भरे स्वर में, माँ, क्या आपको पता था कि पापा की कोई और फैमिली भी थी? माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपनी उंगलियां मरोड़ती रहीं, जैसे कोई जवाब पकड़े हुए हों पर छूटने न दे रही हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें एक तस्वीर थी, असुका की। मिज़ुकी चौंक गई। मिज़ुकी, आप उन्हें जानती थीं? माँ धीरे से, हाँ, बहुत सालों से। मिज़ुकी के होंठ कांपे, आंखों में आंसू छलक आए। फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? माँ ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती थी। मैं असुका से नहीं, तुम्हारे पिता से नहीं, बल्कि अपनी अधूरी जिंदगी से हारना नहीं चाहती थी। मैं चुप रही, ताकि मेरा घर बचा रहे, कम से कम दिखावे में ही सही। वो कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे पिता दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा तुम्हारा था, दूसरा, जो खुद से भी छिपा था। मैंने अपना हिस्सा चुना और उस अधूरे हिस्से को नजरअंदाज किया। कभी कभी चुप रहना भी एक माँ का त्याग होता है। रेई, हारुका और एमा माँ के कमरे के बाहर सब सुन चुकी थी। चारों बहनें एक जगह खड़ी थीं। सामने उनकी माँ, जो उन्हें बचाते बचाते खुद टूट चुकी थी। एमा माँ के पास आए और उनके कांपते हाथों को पकड़ लिया। एमा, शायद पापा अधूरे थे, लेकिन अब हम नहीं होंगे। माँ पहली बार मुस्कुराई, एक थकी हुई पर राहत भरी मुस्कान। अगली सुबह रेई को पापा की डायरी का एक आखिरी छिपा हुआ पन्ना मिलता है, जिसमें लिखा है एक नाम, एक पता और एक माफीनामा जो उन्होंने कभी किसी को भेजा ही नहीं था। वह पन्ना वह सब खोल देगा जिसे अब तक बहनें और माँ जानने से डर रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रेई अब भी पिता की डायरी के पन्नों को पलट रही थी, हर शब्द जैसे उसकी आत्मा में उतर रहा था। फिर अचानक एक पेज के नीचे से हल्का सा कुछ झांका, पुराना, मुड़ा हुआ, धुंधला कागज। एक पन्ना, जिसे बाकी पन्नों से अलग छिपाया गया था। उस पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो शायद अब मैं नहीं रहा। ये वो बातें हैं जो मैंने जिंदगी भर दिल में रखी और कभी जुबान तक नहीं ला सका। तारानकन तारानकन, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। मैं आधा इंसान था, आधा असुरा। वो असुरा जो अपने फैसलों से डर गया और जो दो जिंदगियां जीता रहा। मैं तुम सबसे प्यार करता था, हर बेटी से, हर मुस्कान से। लेकिन मैं डरता था, सच से, तुम्हारी नजरों से और खुद से भी। मैंने असुका से वादा किया था कि मैं एक दिन सच बताऊंगा, लेकिन हर बार जब तुम चारों को हंसते देखता तो मेरी हिम्मत टूट जाती। मैं जानता हूँ तुम सब अब मुझसे नफरत कर सकती हो, पर अगर कर सको तो बस इतना करना, मेरे लिए वो अधूरी कहानी पूरी करना, ताकि मैं मरने के बाद अधूरा न रह जाऊं। तुम्हारा अधूरा पिता, असामानी हयाशी। पन्ना पढ़ते ही रेई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी मिज़ुकी, एमा और हारुका को दी। एक एक कर सबने पढ़ा और हर पढ़ने के साथ एक बोझ उतरता गया। मिज़ुकी, शायद हम भी गलत थे, हमने कभी पापा से असल सवाल नहीं पूछे। एमा, पापा को हमसे माफी मांगनी पड़ी, ये सबसे दुखद बात है। हारुका ने उस पन्ने को पढ़ने के बाद एक स्केच बनाना शुरू किया। एक अधूरे आदमी की तस्वीर, जिसके आधे चेहरे पर आंसू थे और आधे पर मुस्कान। अब तय हुआ, रेई ने कहा, पापा अधूरे चले गए, लेकिन हम उनकी कहानी पूरी करेंगे और उनका सच छिपाएंगे नहीं, अपनाएंगे। रेई पापा के अधूरे उपन्यास को नया रूप देगी। चारों बहनें मिलकर उनकी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएंगी और एक ऐसी विदाई देंगी जो किसी अधूरे रिश्ते का सबसे खूबसूरत अंत होगी। रेई ने अपने कमरे में एक पुरानी टाइपराइटर निकाली।
उसी पर उसके पिता अपनी कहानियां टाइप किया करते थे। वो हर रात एक अध्याय लिखती, लेकिन शब्द उसके नहीं थे। वो तो जैसे पापा की आत्मा उसकी कलम से बह रही थी। रे डायरी से पढ़ते हुए, हर इंसान में एक असुरा होता है जो उसे खुद से ही लड़ने पर मजबूर करता है। हारुका ने एक एग्जीबिशन की तैयारी शुरू की। उसने पिता की डायरी से इंस्पायर होकर 10 कैनवस बनाए। एक में अधूरा चेहरा, दूसरे में बंटा हुआ दिल, तीसरे में एक छोटा बच्चा जो 2 हाथों की ओर दौड़ रहा है। हर चित्र ने दर्शकों को चुप करा दिया। हारुका ने पहली बार लिखा, मेरे पिता एक चित्र थे जिन्हें शब्द नहीं मिले। एमा, जो हमेशा गुस्से में रहती थी, उसने पहली बार अपने पापा के लिए एक गीत लिखा। गिटार की धीमी धुन के साथ उसने गाया, तू अधूरा था, हम भी अधूरे थे, पर अब तुझे समझ लिया है। तू गलत नहीं था, बस थका हुआ था। अब हम तुझसे नहीं, खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। गीत खत्म हुआ तो कमरे में सन्नाटा था। माँ की आंखें नम थीं। कुछ महीनों बाद रे की किताब प्रकाशित हुई, असुरा, मेरे पिता की अधूरी कहानी। लोगों ने इसे एक संवेदनशील क्रांतिकारी आत्मकथा माना, जिसने पिता के मन के भीतर के अंधेरे और उजाले को बड़ी सच्चाई से दिखाया। रे को पुरस्कार मिले। हारुका की पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय गैलरी में लगी। एमा ने गीत यूट्यूब पर डाला, लाखों व्यूज मिले। पर सबसे बड़ा पुरस्कार ये था, उन 4 बहनों ने अपने पिता को खोने के बाद उन्हें पहली बार पाया। चारों बहनें और माँ पिता की राख को एक शांत झील के किनारे ले जाती हैं। हर कोई एक एक कंठी फूल पानी में बहाता है। मिज़ुकी धीरे से, पापा, अब आप अधूरे नहीं हैं। झील की सतह पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। पानी पर तैरती पंखुड़ियों के बीच एक छाया बनती है, जैसे कोई मुस्कुराते हुए विदा ले रहा हो, जिसमें कोई खलनायक नहीं था, सिर्फ एक आदमी जो अपने ही सच से डर गया था। पर उसकी बेटियों ने उसका अधूरा प्यार, उसकी अधूरी कहानी पूरा कर दिया।